हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग पात्रता परीक्षा 2025 जीव विज्ञान के प्रश्न की। प्लांट किंगडम से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने इससे पहला वाला सेशन देखा होगा तो उसमें भी हमने प्लांट किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट किंगडम हल्का सा थोड़ा सा मतलब ऐसा कह सकते हैं टफ पड़ता है। तो अगर आप ये टॉपिक अच्छा कर लेते हैं, केवल जितने मैं एमसीक्यूज़ करा रही हूँ अगर आप उतनी भी बहुत अच्छे से कर लेंगे तो ये बात बिल्कुल तय है कि वर्ग 1 की जो पात्रता परीक्षा है वो आप इजीली क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इतना तो विश्वास रख सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। अनावृत बीजों में जो बीजांड होता है, जो ओव्यूल होता है, वो किस कारण से नग्न होता है? क्योंकि उनमें ओवरी वॉल नहीं होती। ये ध्यान रखिएगा, ओवरी वॉल नहीं पाए जाने के कारण जो इनका बीजांड है वो नग्न रहता है। यहाँ से आपको जिम्नोस्पर्म से एक चीज़ और याद रखनी है कि जिम्नोस्पर्म में जो निटेल्स होते हैं, जिसमें नीटम एफेड्रा आता है, वो एडवांस्ड होती है। ठीक है, वो एडवांस जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हो सकता है इसमें वो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड भी किया हो। फ्यूनेरिया के कैप्सूल में बीजाणुओं का जो प्रकीर्णन है, जो डिस्पर्सल है, वो किस तरीके से होता है? तो पेरिस्टोमियल टीथ द्वारा, परिमुखीय दंतों द्वारा। ये कितने होते हैं? 32 होते हैं। कितने होते हैं? तो ये 32 होते हैं और 2 रो में पाए जाते हैं। तो एक रो में 16 इन ईच रो, इस तरीके से आप याद रखेंगे। पेरिस्टोमियल टीथ की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। और हर एक रो में कितने पाए जाते हैं? तो 16 पाए जाते हैं। पाइनस का जो स्त्री शंकु है वो कैसा होता है? तो वो आपको बताना है कि जो पाइनस का स्त्री शंकु है वो कैसा है? तो परिवर्तित वामन शाखा। ये देखो, आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लग सकते हैं। इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आर्कीगोनिया किस में अनुपस्थित है? आर्कीगोनिया मैंने आपको इससे पहले जितने सेशन करवाए हैं उनमें शायद इंग्लिश मीडियम में बताया होगा। आप ए से याद रखेंगे। यहाँ पर ऐसे याद रखेंगे कि आर्कीगोनिया एब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। आर्कीगोनिया जो होती है वो एल्गी और एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हमें एल्गी एंजियोस्पर्म में दिख जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्यूनेरिया क्या है? फ्यूनेरिया क्या है? फ्यूनेरिया तो भाई ब्रायोफाइट के अंतर्गत आ गया। टेरिस क्या है? टेरिस टेरिडोफाइट के अंतर्गत आ गया। साइकस क्या है? ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आ गया। स्पायरोगायरा जो है वो एक एल्गी है, इस वजह से ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्कीगोनिया एब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। ए स्क्वायर या ऐसा कुछ भी आप ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस पौधे में सबसे बड़ा युग्मकोद्भिद होता है? गैमेटोफाइट किसका होता है? तो फ्यूनेरिया का सबसे बड़ा गैमेटोफाइट होता है। स्लेजिनेला में माइक्रोस्पोर कितने हैं? तो 15 म्यू। ठीक है, 15 म्यू है। ये टाइपिंग में यू हो गया, 15 म्यू है। फिर है विषम बीजाणुकता। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको याद रखवाया था कि जो एल्गी होती है और जो ब्रायोफाइट है वो कैसे होते हैं? होमोस्पोरस। होमो मतलब होता है एक जैसा, जिनमें एक जैसे स्पोर्स पाए जाते हैं। फिर जो आपका जिम्नोस्पर्म है और जो एंजियोस्पर्म है वो कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस। कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस मतलब 2 अलग तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? मेगा और माइक्रो, बड़ा और छोटा स्पोर। ठीक है, ये हो गए। अब जो आपका टेरिडोफाइट होता है, टेरिडोफाइट जो होता है आपका, वो कैसा होता है? दोनों तरह का, होमो भी होता है और हेट्रो भी होता है। तो हेट्रो कौन कौन से होते हैं? मेनली सिलेजिनेला और साल्विनिया एनसीईआरटी में दिया है। और चूंकि अपना एनसीईआरटी बेस्ड सेशन है इस वजह से सिलेजिनेला यहाँ पर आप बस 2 भी याद रख लेंगे तो काम चल गया। सिलेजिनेला एंड साल्विनिया और सिलेजिनेला ऑप्शन में दिया है। ठीक है, इसलिए ये सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि जो पंखी परागण है वो किस में किस में बनते हैं? जो पंखी परागकण हैं वो किस में बनते हैं? तो पाइनस में बनते हैं। पाइनस से आपको एक याद रखवाया था एसपी और साइकस से याद रखवाया था सीडी। ये कितने लोगों को याद है? प्लीज़ एक बार कमेंट्स में बताओ आप। एक बार मैं भी देखूं आप लोगों को कितने लोगों को सीडी और एसपी याद है।
ऐसे जिम्नोस्पर्म को अंकित करना है जिसमें स्त्रीधानी नहीं बनती। आर्किगोनिया किस में नहीं बनती? तो एल्गी में नहीं बनती और एंजियोस्पर्म में नहीं बनती। और मैंने आपको अभी बताया था कि जिम्नोस्पर्म में जो नीटम वगैरह होते हैं, निटेल्स जिन्हें हम बोलते हैं, नीटम एफेड्रा जिसमें आते हैं नीटम, तो ये एडवांस्ड होते हैं। तो ये नीटम आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। या ऐसी इसकी ट्रिक बना लो, स्त्रीधानी नहीं है, ये नीट है। नीट मतलब क्लीन है, इसमें स्त्रीधानी नहीं, इसमें आर्किगोनिया नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनावृत बीजी कास्ट का लक्षण है? अनावृत बीजी कास्ट का लक्षण है, जल्दी से बताइए। एक तो पता है, आप लोग खुद से आंसर देने की कोशिश किया करो। ये क्या होता है? नॉन पोरस होती है। कैसी होती है? नॉन पोरस होती है। कौन सा पाइनस के लिए सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो विरल दारुक कास्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष क्षेत्रीय पौधा है? क्षेत्रीय पौधा नेपेंथिस खासियाना, पिचर प्लांट। याद आया? नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं, इंसेक्ट का भक्षण करते हैं जिससे इनके नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। याद आया? फ्यूनेरिया की जो स्त्रीधानी संरचना है वो पाइनस की स्त्रीधानी संरचना से कैसे अलग है? तो फ्यूनेरिया में याद रखिएगा 18 नेक कैनाल सेल पाई जाती है। सबसे बड़ी अगर आर्किगोनिया किसी में देखना है पूरे प्लांट किंगडम में तो वो फ्यूनेरिया की होती है। किसकी होती है? फ्यूनेरिया की होती है। जब नेक कैनाल सेल इतनी है तो लंबी ग्रीवा हो गई, कहीं ग्रीवा नाल कहीं दिया है तो कहीं की जगह आपको ये एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए कि 18 नेक कैनाल होती हैं। सवृत अंडदा उपरोक्त सभी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद क्या रखेंगे आप? फ्यूनेरिया में सबसे बड़ी आर्किगोनिया होती है, 18 नेक कैनाल सेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, संवर्धन माध्यम को ठोस बनाने के लिए अगर मैंने बहुत बार बताया ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से प्राप्त किया जाता है। जेलिडियम ऑप्शन में हो गया, ये आपका आंसर हो गया। टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से कैसे भिन्न होते हैं? टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से कैसे भिन्न है? तो इसमें टेरिडोफाइट में क्या होता है? वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, इस वजह से ये डिफर करते हैं। और टेरिडोफाइट से एक और याद रखेंगे, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये स्पोरोफिटिक बॉडी के होते हैं, मतलब इनमें 2N पाया जाता है। इनमें जो स्पोरोफाइट होता है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ब्रायोफाइट से क्या याद रखेंगे? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। वाटर की इन्हें नीड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और ब्रायोफाइट से स्पैग्नम याद रखेंगे। स्पैग्नम एक मॉस होता है जो कि पीट प्रोवाइड करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता है। ब्रायोफाइट से एक और चीज़ याद रखेंगे, पायोनियर कम्युनिटी के हैं। लाइकेन याद रखेंगे। लाइकेन किसका एसोसिएशन है? फंजाई और एल्गी का है, फंजाई और एल्गी का, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। फंजाई जिसमें क्या होता है, वाटर और मिनरल्स एल्गी को देती है और एल्गी फोटोसिंथेटिक होने की वजह से खाना बनाता है। तो गाइज़ यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट हो गया। पसंद आया तो लाइक कर देना। अब मैं बार बार किसी भी सेशन में नहीं बोला करूँगी क्योंकि मैंने इतने सारे सेशन में बोल लिया, ना कोई लाइक करता है ना ही शेयर करना है। तो इट्स योर चॉइस। मेरा आप लोगों को प्रॉमिस था कि मैं आप लोगों को 100 सेशंस प्रोवाइड कराऊँगी, तो मैं अपना प्रॉमिस कंप्लीट करूँगी। बाद बाकी आपकी इच्छा है, पसंद आए तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।